बूची को लेकर आया डॉक्टर के पास, देखो बेचारी को। बस मम्मी मैं भी जा रही हूँ। जब फ्री होते हैं तब हेमा की याद आती है। और चीना ने तो मेरे वॉलपेपर पे भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस सुबह उठ के अपना सारा काम वगैरह कर लिया है, सब्जी बना लिया। मैंने आलू की सब्जी बनाई है। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो मम्मी को पता है कि आज सैटरडे है, तो भाई सैटरडे आ जाएगी। कई बार पता है ना, मैं चीना के साथ कभी इधर चली जाती हूँ कभी इधर चली जाती हूँ। तो उसको पता है कि आज चीना ने भाई अपने मामा जी के घर जाना है, मासी के घर जाना है। तो मम्मी कहती तू मुझे मिल जा, फिर कल से नवरात्र है, तू आएगी नहीं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और वहाँ से वो देसी घी जो पिछली बार भी मैंने ले डीएमएस का, तो वो भी देसी घी भी 2 किलो लेके आती हूँ। क्योंकि संडे को जब गई थी तो उन्होंने कहा था कि संडे को यहाँ पर मतलब कि घी नहीं आता। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ से घी भी ले आऊँ और माता रानी की चुन्नी जो भी चीज़ें हैं यहाँ से लूँ या अपने यहाँ से लूँ, देखती हूँ। तो चलते हैं मम्मी के घर। मैं तैयार होगी, ये हल्का सा मैंने यही पहन लिया। तो मैं अब मम्मी के घर जा रही हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा, मम्मी को लगता है कि बच्चे आते नहीं है। मैंने कंचन को बोला तू चल, तो कंचन कहती दीदी मैं नहीं जा सकती, मेरे को घर में काम है और एसी सर्विस करवाना है, कई काम है, तो आप जाओ। तो बस मैं चलती हूँ फिर मम्मी के घर। काम मैंने सारा कर दिया है मेरा। पहले मम्मी के घर मैं जाती थी, बहुत ज़्यादा मम्मी के घर जाती थी। हेमा मुझे कह देती थी दीदी चलो चलो चलो, बस हम दोनों जाके वहीं पर मेट्रो स्टेशन में मिल जाते थे। तो गाइस अब हेमा नहीं है। आज देख लो 3 महीने हो गए, हेमा को बिल्कुल देखा ही नहीं है हम लोगों ने। मतलब कि बहुत दिल दुखता है। बस ये नहीं है कि याद नहीं आती, इंसान अपने घर में लग जाता है खाने में इसमें उसमें। उसके बाद जब फ्री होते हैं तब हेमा की याद आती है। और चीना ने तो मेरे वॉलपेपर पे भी हेमा की ही वो लगा रखी, मेरी और हेमा की। हम दुकान पे बैठे थे, वो रील बना रहे थे, वो वाली फ़ोटो लगा दी है। अब तो दिन रात हेमा ही नज़र आती है। तो बस बहुत याद आ रही है गाइस। अकेले जाती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। और घर जाते ही मम्मी को भी रोना आ जाता है कि आई ललता अकेली आई है। ये देखो गाइस, ये वाली फ़ोटो लगी है हेमा की। मैं और हेमा यहाँ पर रील बना रहे थे, इसका हाथ ऐसे ऊपर है। तो ये वाली फ़ोटो है, बहुत टाइम पुरानी है मगर बहुत अच्छी है हेमा की और मेरी फ़ोटो। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हेमा के साथ मैंने कितनी सारी रीलें बनाई हैं। बस अभी मैं मम्मी के घर आई हूँ, आके बस चाय पी रही हूँ। चाय गाइस मेरी पड़ी हुई है, बस चाय पी रही हूँ। मार्केट से ही मुझे देर हो गई थी। पहले मैं देसी घी लेने चली गई, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आज 3-4 दिन से आ नहीं रहा। तो मैंने मम्मी को बोला है कि अब आप लेके रखना, मैं आपके घर से लेके चली जाऊँगी। तो दीपू तू देसी घी लेके आई हो? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बस ठीक है सारे। हाँ जी। और मैं कहा देसी घी लेके रखी हो। 2-3 दिन का तो लेता हूँ। हाँ अभी वो कह रहा है 2-3 दिन से नहीं आ रहा। अब कल संडे है, कल भी नहीं आएगा। अब तू जाइयो मंगलवार या बुधवार। हाँ, शनिवार हो गया, मैं जाऊंगा मंगल या बुधवार जाऊंगा लेने। हाँ तो 2 किलो ले आइयो। वैसे आप जब भी जाते हो वो होगा भाई आता ही नहीं कभी हाँ कुछ ना कभी कहता है संडे है, कभी हर कहता बार है चक्कर में जाता रहता है। हाँ नहीं वो तो मैं मम्मी के घर के लिए आती हूँ चक्कर में। सबसे बढ़िया काम ये है कि मुझे जाना पड़ेगा, एक बार पूछ के लेके रख लेना। लेके मैं रख लूंगा फिर। हाँ ऐसे आपका बार चक्कर वेस्ट होता रहेगा, फायदा नहीं। आप पिछले 2-3 बार के लास्ट 2-3 बार से मिला ही नहीं। हर बार वो कोई ना कोई मना करता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। इस बार मैं खुद जाऊंगा और लेके आऊंगा सीधा। हाँ ठीक है, ले आइयो। हाँ इस बार बस अब 6:15 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 6:30 बज गए हैं, तो उसमें सोच रही हूँ कि बस मम्मी के घर से जाते हैं, आधा पौना घंटा लग जाएगा जाने में भी। अभी मार्केट से भी मेरे को घी तो नहीं मिला, मगर मैं चुन्नियाँ, माता रानी की चुन्नी अपनी भी, निक्की की भी, और मंदिर में बिछाने वाले कपड़े यानी कि नारियल, चुन्नी और रोली मोली, मैंने सब कुछ ले लिया है। और सब कुछ ले लिया मैंने। तो मैं अपना बस अब घर लेके जा रही हूँ। तो निक्की का फ़ोन आया कि लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े चाहिए, राधा रानी के चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर तो सिर्फ माता रानी के ही मिल रहे थे कपड़े, तो यहाँ पर तो लड्डू गोपाल के समझ नहीं आई। फिर मैं अपने वहाँ आती हूँ, तो अपने मार्केट से मैं तुझे 2 जोड़े लेके दे देती हूँ। तो पहले घर जाऊँगी, उसने दवाई भी मंगाई थी कोई, मुझे भी अपनी दवाई चाहिए, उसकी भी दवाई है। पहले घर जाऊँगी, जाके उसकी भी दवाई लूँगी, अपनी दवाई लूँगी, उसके लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी लेके आऊँगी। तो मैं घर से दोबारा निकलूँगी। तो उसके बाद फिर घर में भी काम है, मंदिर की सफाई करूँगी, कई काम है, रात का भी खाना है। वैसे तो आलू की सब्ज़ी बना के आई थी, देखते हैं कि बची पड़ी होगी तो वही काम आ जाएगी। वो वैसे भी जीरे वाली बनाई थी, तो नवरात्रे में भी मतलब वो चल जाती है, उसमें प्याज नहीं थी। तो बस मम्मी अब बैठी है सामने। हाँ बस मम्मी मैं भी जा रही हूँ। हाँ नहीं हूँ 6:30 बज गए ने, 6:30 बज गए ने। तो हूँ जावांगी, तुम दसिया तो है निक्की का भी देखो कई काम, अपना भी कई काम करके आवांगी ना। फिर 6:30 बज गए ने, 7:30 बज जाएंगे घर जाते, फिर दवाई लवांगी, यह करांगी। 8, 8:30, 9 एवं बज गए, यानी कि रात हो गई। हाँ
तो भाई हर सारे काम करने ज़रूरी है। मैं यहाँ भी आ गई हूँ, हर जिम्मेवारी अपनी निभानी है, जो भी काम है सब करना है। अब इनको तो पता नहीं है, एनन तो पता नहीं है भी की ले आना है, चुन्नी कितने साइज़ दी कही दी, अपने मंदिर के हिसाब से चुन्नी लेनी होती है ना। तो सब मैं लेके आई, मैं भी निक्की का सारा देख देख के ही आई थी। तो वैसे तो निक्की हमेशा आप ही लाती है, स्कूटी पे जाके फटाफट ले आती थी, उल्टा मेरा भी नारियल ले आती थी, भाभी आपका भी ले आऊँ। तो अब बेचारी खुद बिस्तर पे है, तो हूँ करे क्यों। हाँ तो हाँ ठीक हो जाएगी, फिर अपना कर लेगी। अगले नवरात्रे अपने आप माता रानी तो सब करेगी, वो माता रानी हिम्मत देगी, सब सही हो जाएगा। पूछी को लेकर आया डॉक्टर के पास, देखो बेचारी को बांध दिया, पकड़ लिया। और भी कितने सारे डॉगी है, देखो ये भी है, वहाँ पे भी है, दीदी के पास भी है, काफी डॉगी है। काफी डॉगी है, बेचारी डरी पड़ी है बाबा, बिल्कुल जा। 2 दिन से ना कान में खुजली कर रही थी पूछी, तो ये बार बार कान में इसके देख रहे थे। तो अब सोच रहे थे कि कल भी मुझे राधा कह रही थी कि मुझे सुस्ती लग रही है, इसको डॉक्टर को दिखा दो। मैं खाना वाना तो खा रही है, सब कुछ कर रही है, सुस्त तो नहीं लग रही। तो आज कन्नू ने, मैं मम्मी के घर चली गई और ये घर में ही थे, तो कन्नू ने पूछी को उठाया, तो कान में से ना पस निकल रही थी इसके। तो फिर कन्नू ने कहा कि पापा इसकी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसके कान में दर्द है, पस निकल रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं हुआ, तो आप इसको डॉक्टर के पास चलते थे। मम्मी तो है नहीं, ये कह रहे हैं, कहते कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तो फिर कन्नू डॉक्टर के पास लेके गया पूछी को। वहाँ पर पूछी को लगे इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन लगे हैं और ड्रॉप दिए, ड्रॉप दिए डालने के लिए। ड्रॉप दिए डालने को। उन्होंने कहा 3 दिन आना है। तो एक दिन ये चले गए हैं पूछी के साथ, अगले कल कन्नू के साथ मैं चली जाऊंगी क्योंकि चीना नहीं है। फिर चीना को मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे पूछी की तबीयत ठीक नहीं, कहते सोमवार को मम्मी मैं चल दूंगी। तो 3 दिन का कोर्स है, इसको इंजेक्शन लगेंगे। देखो पता ही नहीं चलता बच्चों को, बस इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, क्या पता चले क्या हुआ। अच्छा अब पता है, जब इंजेक्शन लगी इतना रो रही थी, तो रोई घर आके ये आराम से सोई है, अब आराम से बिल्कुल सोई है। और बिल्कुल इसके कान के बाद ये इन्फेक्शन सारा लाल हुआ पड़ा है, सारा छोटी में ये पीछे पे सोई हुई है आराम से। जगह यही है, यही जगह, इसकी जगह यही है, तो ये ऐसे सोती देखो है। कुछ नहीं पता चलता बच्चों का। देखो अच्छे भले हैं, तो वही मेरे को चीना कह रही, कहती मैं अपने घर चली गई, मम्मी गोलू अपने घर चली गई, अब 3 बच्चे हैं, अब कोई ना कोई तो बीमार होगा। वाकई हो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कुछ ना कुछ तो बीमार होते हैं, हमें भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हो ही जाती है। कोई बात नहीं, 3 दिन जाएगी, इसको इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगी, दवाई देगी। तो आज हॉस्पिटल इसको जाना ही पड़ा पूछी को, इमरजेंसी में पूछी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर और क्या करेंगे। तो गाइस जैसे ही हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके निकले बाहर, ऐसे करके बाहर निकले, तो सामने एक दुकान थी, ये देखो गोविंद मुकट, ये मथुरा वाले। तो वहाँ पर इतने लड्डू गोपाल जी के कपड़े, इतने खाटू श्याम जी। मैं खाटू श्याम जी भी छोटे से इतने से अपने घर में मैंने स्थापना की। और ये देखो, ये मैं मतलब मेरे पास आपको पता है 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं ड्रेस से लेके आई। गाइस ये देखो, एक तो एक जैसी ये लेके आई, अच्छा कलर, हाँ कलर अच्छा है। एक ये है, एक ये देखो, ये राधे राधे लिखा हुआ है, मोर पंखी वाली। और साथ में ये देखो, ये इनकी कितनी हैवी माला है, ये देखो ये माला और ये वाली, ये सब एक जैसा लेके आई मैं। सेम। अच्छा उसके बाद ले लिए, सारी पेमेंट कर दी, सब कुछ कर गया। उसके बाद मेरे दिमाग में बात आई कि भी और भी ले चलते हैं, जब आए हैं तो यहाँ पर आए हैं तो फिर क्यों ना लेके जाए। और मैंने वहाँ पर देख लिए, लड्डू गोपाल जी ने ड्रेसें पहन रखी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, येलो कलर की। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, तो कह रहे हैं ये वाली ड्रेस, ये देखो गाइस आपको मैं दिखाती हूँ, ये ड्रेस देखो, ये 2 एक जैसी है, सेम है, ये कलर सेम। अच्छा ये देखो ये ग्रीन कलर, ये कितना सुंदर कलर है ग्रीन। कितनी ड्रेसें ली है? हाँ ये 10। अच्छा, ये देखो ये ग्रीन कलर की, ये देखो, और ये पिंक कलर की, ये देखो। अभी कल पहला नवरात्रा है, तो एक ड्रेस हर नवरात्रे में चेंज करेगी लगा ना? नहीं हर नवरात्रे में नहीं, नवरात्रे में चेंज करूंगी, कितने सारे ले आई हूँ। अच्छा। अब देखो क्या होता है। ये देखो मुकुट है, ये इसके साथ मैच कर रहे थे मुकुट, तो ये वाले पीच, हाँ ये मुकुट पीच के साथ मैच कर रहे थे, ये ले आई। जो ब्लू ड्रेस लाई थी वो ये वाली, ये दो ड्रेसों के साथ ये ब्लू मैच कर रहे थे। ये देखो दोनों के साथ ही चले गए, इनके साथ भी, दोनों के साथ भी। ये देखो एक जैसे। तो गाइज मैं बड़ा सारा, अभी तो मेरा दिल ही नहीं भर रहा था, मैं कहती ये भी ले लूं। ये मुकुट देखो, इन पे बड़े बड़े मुकुट जसते हैं, बड़े बड़े जसते हैं इन पे। तो माला भी बड़ी बड़ी, मतलब ये वाली माला तो मुझे बहुत, ये देखो
ये देखूंगी कोई दिन त्योहार होगा कुछ जैसे होगा। फेस्टिवल में, हाँ। हाँ फेस्टिवल में। तो ये भारी बहुत है, हैवी है। हैवी है। हाँ, तो मैं लेके आई हूँ। गाइस आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ड्रेस। में तो पिंक कलर की भी बहुत सुंदर लग रही है। अब इसमें से कल देखती हूँ कौन सी ड्रेस पहनाती हूँ। एक ड्रेस पहनाऊंगी इनको कल। तो कल है पहला नवरात्रा, तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से नवरात्रे की शुभकामनाएं। तो गाइस जब बच्चे बीमार होते हैं तो अपनी माँ की गोदी में आते हैं। ऐसे ये देखो, मैं मम्मी के घर चली गई, पीछे से ये देखो ऐसे बीमार सी हो गई है, तो ये मेरी गोदी में है। मैं कन्नू ने पापा को बोला कि पापा फटाफट चलो, शाम को दुकान छोड़ो, दुकान पे क्या रखा है, कोई बात नहीं, दुकान बच जाओ, पहले बच्चों की तरफ ध्यान दो। तो मैं लेके चलता हूँ। फिर ये स्कूटर पे गए, गाड़ी पे जाओ तो गाइस बहुत वो जाम ज़्यादा होता है। ट्रैफिक होता है, तो फटाफट इसको लेके गए हैं। तो आज डॉक्टर कह रहे हैं अगर आप टाइम से ले आए हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता। अब हमें ध्यान है, कान का ध्यान ही नहीं है इतना, कोई जख्म हो कुछ हो, नज़र भी आता है, कान में ध्यान ही नहीं। और मेरे को राधा कह भी रही थी कि सुस्त लग रही है, तो मैंने कहा नहीं मैं दिखा दूंगी डॉक्टर को, रोटी तो सही खा रही है। मेरे दिमाग में ये था, तो बस तो अब टाइम से ले गया कन्नू। आज कन्नू ने इसकी जान बचाई है, पूछी की। सही बात है। हाँ सही बात अच्छा, है। वो कहते हैं कि जो इसका कान का इन्फेक्शन है वो इसकी आंखों में आया था, तो आंखों में पानी आया था। अच्छा तो ये ड्रॉप्स देते हैं, आइस ड्रॉप्स, हाँ। उसको आइस ड्रॉप्स वो भी बोलते हैं, वो बीमारी वो रहती है इसको। अच्छा हाँ। शुक्र है कि हम टाइम पे ले गए, हाँ। कन्नू ने सही इसकी जान बचाई। तो बिल्कुल सही बात है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अन्नू प्रिया सक्सेना, तो उनके बेटे का आज जन्म मतलब कल जन्मदिन है, तो 9 साल का हो जाएगा। मोहक सक्सेना, छोटा सा बेबी है, तो हमारे ब्लॉग देखते हैं बच्चे। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। तो गाइस जिसको भी स्लिम किट चाहिए या आदिवासी ऑयल चाहिए या स्किन प्रोडक्ट चाहिए, जो भी हमारे पास डब्बा आया है स्किन का वो चाहिए, ब्लू मैक्स। हाँ ब्लू मैक्स का, या फिर आपको शैम्पू कंडीशनर चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इनका नंबर आ जाएगा, आप गूगल में चेक करो, बसरा ज्वेलर्स, विष्णु गार्डन, मंगल बाजार रोड, तो इनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा। आप हमें कॉल करके हमारे से कुछ भी मंगा सकते हैं। मतलब अगर आप कोरियर करवाना आप कोरियर बोलोगे तो कोरियर हम करवा देंगे आपको, चाहे दिल्ली से बाहर से भी हो तो हम करवा देंगे। जो सामान उनके पास है वही सेम हमारे पास है, वहीं से ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि कोई वहाँ नहीं जाना, दूर जाना पसंद करता, इतनी दूर चंडीगढ़ जाए, तो दिल्ली में इसलिए रखवा दिया है कि किसी को दिक्कत ना आए। अगर जैसे कोई प्रीतमपुरा रहता है, कोई रोनी रहता है, कोई भी पास में रहता है, तो सब वो भी करवा लेते हैं, पोर्टर भी करवा लेते हैं, तो हम भी पोर्टर करवा देते हैं। तो गाइस जैसे आपको अच्छा लगे, आप खुद शॉप पे आना चाहते हो तो शॉप से ले जाओ। कई लोग शॉप बंद होती है तो घर आ जाते हैं। जैसे आज सुबह एक लड़का आया कि तो कहता अंकल जी की शॉप बंद थी, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, गई नहीं, तो बस फ़ोन किया उसने, दुकान से नंबर देखा और घर आ गया, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है हमारे घर का, तो आके ऑयल ले गया। उसके बाद 2 लेडीज़ आई, जब मैं मम्मी घर चली गई हाँ, थी, हाँ। तो पीछे से 2 लेडीज़ आई, वो जाके ऑयल ले ले गए गई। थे। और एक लड़का आया था, वो जाके क्या ले गया था, ये किट और ब्लू मैक्स का। हाँ किट और ब्लू मैक्स का। यानी कि हमारे घर में भी अगर हम शॉप पे नहीं भी होते तो हमारा घर बिल्कुल पास है, तो गाइस आप घर भी आ सकते हो। सब कुछ हमने घर में भी रखा हुआ है। तो बस अगर आपको चाहिए तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी तक तो मतलब कि आपको 2 किट के साथ मतलब कि 4200 की पड़ती है 2 किट, यानी कि एक लेते हो तो 3000 की है, स्लिमिंग किट 2 लोगे तो 4200 की है। और जो स्किन के प्रोडक्ट है, जो ब्लू मैक का है, उसके ऊपर भी 10% लेस है। तो गाइज आप भी जल्दी, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमसे ले लो, क्योंकि हो सकता है ये ऑफर ख़त्म हो जाए। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज मुझे लगता है मेरे साथ रात को सोएगी, बिल्कुल हम माँ के साथ। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।